हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वाज वर्ब। वाज वर्ब एक तरह से हेल्पिंग वर्ब होती है और इसका प्रयोग टेंस में कैसे करते हैं, चलिए सीखते हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि इज एम आर क्या होता है, इसका बेसिक यूज क्या होता है। उसी कैटेगरी में आज मैं आपको बताऊंगा कि वाज वर्ब क्या होता है, इसका प्रयोग कैसे करते हैं। चलिए देखते हैं। दोस्तों, वाज वर्ब एक प्रकार से हेल्पिंग वर्ब होती है जो टेंस के नंबर, कहने का मतलब होता है सब्जेक्ट के अनुसार आती है और इसका प्रयोग दो प्रकार से किया जाता है। कहने का मतलब है यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो हम वाज का प्रयोग करते हैं और यदि सब्जेक्ट आपका प्लूरल नंबर है तो हम इसके साथ वर्ब का प्रयोग करते हैं। लेकिन पास्ट टेंस में सिंगुलर क्या होता है और प्लूरल क्या होता है, इसके बारे में एक स्ट्रक्चर के रूप देखते हैं। यहां पे मैंने लिखा है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की दो कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहली कैटेगरी होती है सिंगुलर, दूसरी कैटेगरी हमारी होती है प्लूरल। जब हम सिंगुलर की बात करते हैं तो इसमें हमारा आता है ही, सी, इट, नेम एंड आई को भी इसमें सिंगुलर माना जाता है जब आपका पास्ट टेंस होगा। अब बात करते हैं प्लूरल की। जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल नंबर होता है तो इसमें यू, वी, दे प्लस नाउन में यस और ईएस आता है। इस तरह से ये प्लूरल होते हैं। लेकिन यहां पे हम हेल्पिंग वर्ब की जब बात करते हैं तो याद रखिएगा, जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर होता है तो इसके साथ हम वाज का प्रयोग करते हैं और जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल होता है तो हम यहां पे वर्ब का प्रयोग करते हैं। इस तरह से हमारे सिंपल सेंटेंस बनाए जाते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मैं एक राजा था। मैं एक राजा था। इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं सब्जेक्ट हमारा आई है और आई के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब वाज का प्रयोग करते हैं। आई वॉज अ किंग। दूसरा, सीमा कानपुर में थी। दोस्तों, यहां पे सब्जेक्ट हमारा सीमा है जो सिंगुलर नाउन है और इसके लिए हम वाज का प्रयोग करेंगे। सीमा वाज इन कानपुर। याद रखिएगा, जब हम हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग दो प्रकार से होता है। एक वे वाक्य जिनमें किसी प्रकार की क्रिया नहीं होती है और दूसरे वे वाक्य जिनमें क्रिया होती है। जब किसी वाक्य में क्रिया का होना या ना होना पाया जाता है तो उसके लिए हम मेन वर्ब का प्रयोग करते हैं, जिसको मैं अभी आपको आगे बताता हूं। सबसे पहले सीखते हैं कि अब प्लूरल नंबर क्या होता है। जब हम प्लूरल नंबर की बात करते हैं तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि जब सब्जेक्ट हमारा यू, वी, दे होता है तो ये पास्ट टेंस में हमेशा प्लूरल नंबर माना जाता है और जब पास्ट की प्लूरल की बात करते हैं तो इसके साथ हमेशा
हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे तुम वहां थे, यू वर देयर, हम उसके दोस्त थे। यहां पे लिखा है हम, और याद रखिएगा दोस्तों, मैंने आपको बताया है जब सब्जेक्ट हमारा हम होता है तो हम इसके साथ वर का प्रयोग करते हैं। वी वर हिज फ्रेंड। इस तरह से दोस्तों जब सब्जेक्ट में कर्ता के बाद वाज वर आता है तो इसे हम ज्यादातर सिंपल पास्ट बनाते हैं। अब देखते हैं कि हम मेन वर्ब का प्रयोग करके किस तरह से वाज वर्ब का प्रयोग करते हैं। दोस्तों आपने पढ़ा होगा जब हम बात करते हैं वाज वर्ब के बाद अगर मेन वर्ब आ रहे, जब कभी भी मेन वर्ब की बात करते हैं तो वाज वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्लस आईएनजी आती है। ऐसी स्थिति में इस टेंस को हम बोलते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। चलिए सीखते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस की आइडेंटिटी मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि जब हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं तो इन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। लेकिन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूअस इज दैट इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद वाज या वर आएगा, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है, देन ऑब्जेक्ट आएगा, लेकिन दोस्तों हमारा टॉपिक है वाज वर्ब। वाज वर्ब कहां आता है, इसीलिए मैं आपको बताऊं वाज दो प्रकार से थे। वाज सिंपल सेंटेंस में आता है, जब सिंपल सेंटेंस होते हैं तो उनमें मेन वर्ब नहीं आती है। अब जब सिंपल सेंटेंस के बाद हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं उसके भी दो पार्ट होते हैं कि अगर सब्जेक्ट के बाद वाज वर्ब आए प्लस मेन वर्ब आ जाए। याद रखिएगा मेन वर्ब का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। देन ऑब्जेक्ट। तो इस कैटेगरी में हम हमेशा पास्ट कंटीन्यूअस की बात करते हैं क्योंकि पास्ट कंटीन्यूअस के वाले वाक्यों में ही वाज वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा था, मैं तुम्हें पढ़ा रहा था। इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो आई है और आई के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब वाज का प्रयोग करते हैं। आई वॉज टीचिंग यू, आई वॉज टीचिंग यू। अब वे कॉलेज जा रहे थे, दे वर गोइंग टू द कॉलेज, दे वर गोइंग टू द कॉलेज। इस तरह से अगर आपका जो सेंटेंस है वो पास्ट कंटीन्यूअस में होगा तो इसके साथ हम वाज वर्ब का प्रयोग करते हैं। और अगर वाक्य सिंपल है तो वाज वर्ब का तो प्रयोग हम करते हैं, लेकिन उसके बाद हम मेन वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि जब मेन वर्ब आ जाती है तो वो आपका टेंस हो जाता है और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत ही हम वाज वर्ब का प्रयोग करके
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं दोस्तों ऐसे वाक्यों की हम निगेटिव कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं निगेटिव सिंपल सेंटेंस, उसके बाद हम आपको बताएंगे इसकी इंट्रोगेटिव क्या होती है। चलिए देखते हैं। दोस्तों जब हम निगेटिव की बात करते हैं, निगेटिव में हमेशा सब्जेक्ट के बाद आने वाली हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट का प्रयोग करते हैं और उसके बाद उसका रिमेनिंग पार्ट लेकर निगेटिव बनाते हैं। जैसे मैं उसके साथ खुश नहीं था। मैं उसके साथ खुश नहीं था। दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पे हमारा सब्जेक्ट आई है और यहां पे आया है नहीं। अब इस नहीं के लिए हम वॉज का प्रयोग करेंगे, लेकिन ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। हम वॉज का प्रयोग था के लिए करते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो हम इसे कहते हैं निगेटिव। तो सबसे पहले लिखेंगे आई वॉज हेल्पिंग वर्ब है, नॉट हैप्पी आई वॉज नॉट हैप्पी विद हिम। अगर यहां पे मेल है तो हिम लिखेंगे और यदि फीमेल होता तो हम यहां पे हर लिखते हैं। दूसरा, वह टीचर नहीं था। वह टीचर नहीं था, वह एक इंजीनियर था। दोस्तों इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं यहां पे कह रहा कि वह टीचर नहीं था, ये निगेटिव को बताता है। और दूसरा जवाब वह एक इंजीनियर था, ये हमेशा असर्टिव को बताता है। अब जब ऐसे सेंटेंस का ट्रांसलेट करेंगे तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, ही वॉज, नहीं के लिए नॉट का प्रयोग करते हैं, टीचर। और यहां पे सब्जेक्ट भी वह है, लेकिन ये अफर्मेटिव सेंस में है। ही वॉज एन इंजीनियर। इस तरह से दोस्तों हम अफर्मेटिव और निगेटिव बनाते हैं। अब हम सीखते हैं इसका इंट्रोगेटिव पार्ट। इंट्रोगेटिव क्या होता है, चलिए देखते हैं। दोस्तों जब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा हम ये देखते हैं कि सब्जेक्ट के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब लाते हैं, लेकिन इंट्रोगेटिव किस टाइप का है, वेदर इज फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। व्हेन वी टॉक अबाउट फर्स्ट टाइप एंड सेकंड टाइप, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट कि इफ योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर नंबर तो उसमें सबसे पहले वाज बिगिनिंग में लाते हैं, और यदि सब्जेक्ट आपका प्लूरल नंबर होगा तो हम वर्ब बिगिनिंग में लाते हैं। चलिए देखते हैं यदि क्या वाक्य के बिगिनिंग में आए।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यदि क्या वाक्य के पहले में आता है तो दोस्तों सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे वाज या वर, उसके बाद सब्जेक्ट, देन ऑब्जेक्ट, दोस्तों ये वे वाक्य होते हैं जिनमें मेन वर्ब नहीं आती है। यदि मेन वर्ब आती है तो ऐसे वाक्यों में सबसे पहले वाज वर्ब तो हम लिखेंगे लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, जिसे हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, देन ऑब्जेक्ट एंड इंट्रोगेटिव का साइन आता है। जैसे क्या मनीषा घर पर थी। इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं देयर इज नो मेन वर्ब। इस सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं है। जब मेन वर्ब नहीं होती है तो ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेट करते समय इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। वॉज मनीषा एट होम, वॉज मनीषा एट होम। लेकिन अब ऐसे वाक्यों में यदि मेन वर्ब आती है तो ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेट निम्न प्रकार से करते हैं। चलिए देखते हैं। यदि वाक्य में मेन वर्ब आ जाती है तो ऐसे वाक्यों में बेसिक स्ट्रक्चर हमारा वाज वर सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट हम आईजी देन ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे क्या वह तुम्हारा इंतजार कर रही थी। इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वह है, तो इसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे वाज। और दोस्तों वाज वर्ब का प्रयोग हमेशा टेंस के नंबर के अनुसार आती है। सबसे पहले वाज लिखेंगे, फिर यहां पे फीमेल है तो इसके लिए हम लिखेंगे सी। वाज सी वेटिंग फॉर यू। इस तरह से हम सेकेंड टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। चलिए अब हम सीखते हैं इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप। दोस्तों जब हम सेकेंड टाइप की इंट्रोगेटिव की बात करते हैं तो ऐसे वाक्यों में आपने देखा होगा कि क्या, कहां, कैसे, कौन आदि शब्द वाक्य के बीच में आते हैं। और जब वाक्य के बीच में आते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम इनकी इंग्लिश लिखते हैं। उसके बाद टेंस के सब्जेक्ट एंड नंबर के अनुसार उसकी हेल्पिंग वर्ब को लाते हैं। और इट कैन बी सिंगुलर नंबर एंड इट कैन बी प्लूरल नंबर बट डिपेंड ऑन सब्जेक्ट। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, क्वेश्चन वर्ड के बाद वाज या वर आता है, फिर सब्जेक्ट, देन ऑब्जेक्ट,
एंड इंट्रोगेटिव का साइन। जैसे वह कौन थी। इस सेंटेंस में सबसे पहले कौन के इंग्लिश लिखेंगे, विच इज हु वॉज सी। दूसरा उस मूवी में तुम्हारा क्या रोल था। तो यहां पे सबसे पहले लिखेंगे व्हाट वाज योर रोल इन दैट मूवी। इस तरह से दोस्तों हम सेकेंड टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। अब इसके साथ साथ जब मैंने आपको बताया कि वाज वर्ब का एक्चुअल प्रयोग क्या होता है, इसी तरह हमें बहुत से ऐसे वर्ब होते हैं जिनको सीखना पड़ता है, और विदाउट लर्निंग हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब वी कांट मेक सेंटेंस। सो इसलिए आप सबसे पहले जितने भी हमारी हेल्पिंग वर्ब थी उनको सीखिए और सेंटेंस बनाने की कोशिश करिए। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि सारी जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो कितनी होती हैं और उनकी क्या कैटेगरी होती है, मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, इसमें क्या डिफरेंस होते हैं, वो मैं अपने आने वाले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड स्टे विद फॉर मोर डिटेल्स।